गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट्स। DOE वर्कशीट्स फॉर यू में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज की वर्कशीट है कक्षा 5 की हिंदी की कार्यपत्रिका। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सबसे पहले आज की डेट डालेंगे 15 अप्रैल 2021। इसका क्रम संख्या लिखेंगे 10। उसके बाद अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने के लिए यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया है, और इसी चित्र से संबंधित एक पैराग्राफ, एक छोटी सी कहानी यहाँ पर लिखी है। हमें इसे पढ़ना है कि कहानी में क्या दिया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था मुनिया। वह 5 साल की थी। उसे स्कूल जाने का बहुत इंतज़ार था। इसी साल उसका दाखिला हुआ था। 5 साल की छोटी सी लड़की जिसका स्कूल जाने का बहुत मन करता था, उसका दाखिला भी हुआ स्कूल में। वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, पर जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तब उसकी माँ ने बताया कि कोविड की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। जैसे आप लोगों के स्कूल बंद हैं कोविड की वजह से, ऐसे ही मुनिया के स्कूल भी कोविड की वजह से बंद हो गए। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा कि मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी तो फिर मुझे पढ़ना कैसे आएगा। माँ ने कहा, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तब तक तुम्हारी टीचर फ़ोन के माध्यम से तुम्हें पढ़ाएंगी। जैसे आप पढ़ रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, ऐसे ही उनके टीचर भी फ़ोन के माध्यम से पढ़ाएंगे, और साथ साथ मैं भी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। टीचर्स के साथ पेरेंट्स की भी पढ़ाई हो रही है, पेरेंट्स को भी पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हें पढ़ाएंगे घर पे। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था। आप लोगों को भी पढ़ाई करना अच्छा लगता है ना? वेरी गुड। तो चलिए, इस कहानी में आपने एक बात देखी, यहाँ पर शुरू में नाम बताया मुनिया। एक लड़की थी मुनिया, उसके लिए अब आगे क्या यूज़ किया है? उसका नाम था मुनिया। वह 5 साल की थी। क्या बार बार मुनिया यूज़ किया जा रहा है? मुनिया 5 साल की थी, मुनिया को स्कूल जाना अच्छा लगता था, ऐसे नहीं बोलते ना हम किसी का भी पर्टिकुलर एक बार नाम लेते हैं, उसके बाद हम उसके नाम के स्थान पर वह, उसका, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ क्या है, उसका नाम मुनिया था, वह 5 साल की थी, उसे स्कूल जाना अच्छा लगता था, उसका दाखिला हुआ, वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी, तब उसकी माँ ने बताया, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी, मुझे पढ़ना कैसे आएगा। माँ ने कहा, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तुम्हारी मैडम तुम्हें पढ़ाएंगी, साथ साथ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तो आपने देखा यहाँ पे कितने सारे शब्द थे जो केवल मुनिया के लिए ही यूज़ हुए। जब मुनिया ने बात की तो उसने अपने लिए यूज़ किया मैं, मुझे, मैं कैसे जाऊँगी, मुझे पढ़ना कैसे आएगा, है ना। और जब माँ ने बात की तो तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरीके से बात की। और जब हमने उसके लिए बात की, मुनिया के लिए, तो हमने उसका, उसकी, उसे, वह यूज़ किया। तो एक ही नाम के लिए हमने जो संज्ञा के स्थान पर, किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा बोलते हैं, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा है, तो उस संज्ञा के स्थान पर जब हम कोई और शब्द यूज़ करते हैं वो होता है सर्वनाम। तो आज ये जितने भी शब्द थे ये सारे थे सर्वनाम। हमने जो आज पढ़ा वो है सर्वनाम, ठीक है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए, मुनिया, उसकी माँ और उसकी मैडम के लिए वह, उसका, मैं, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ये डेफिनेशन सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ऊपर हेडिंग लिखेंगे सर्वनाम, और सर्वनाम की परिभाषा कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 1। प्रश्न 1 में दिया है, यहाँ पर रेखांकित शब्द, एक चित्र दिया है और चित्र से रिलेटेड यहाँ पर एक लाइन लिखी है। उस लाइन में एक शब्द को
रेखांकित किया हुआ है, यानी कि उसके नीचे लाइन खींची हुई है, आपको उस शब्द की जगह एक सर्वनाम लगाना है इनमें से चुनकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले चित्र में क्या हो रहा है, बच्चा झूला झूल रहा है। यहाँ पे इसका नाम लिखा है राजू झूला झूल रहा है। राजू के नीचे अंडरलाइन है और दो में से एक चुनना है, वह या मैं। तो अगर हम वह लगाते हैं तो वह झूला झूल रहा है, आपको राजू हटाना है, उसकी जगह दूसरा शब्द लगाना है। वह झूला झूल रहा है या फिर मैं झूला झूल रहा है, वह। तो यहाँ पे राजू की जगह वह, दोनों एक साथ मत लिख देना, वह और राजू। वह झूला झूल रहा है, आगे की लाइन वैसे ही लिखेंगे सेम। ठीक है, ऐसे मत करना कि राजू और वह दोनों एक साथ लिख दिया, राजू वह झूला झूल रहा है या वह राजू झूला झूल रहा है, वो गलत होगा। संज्ञा को हटाकर सर्वनाम लगाया जाता है। ठीक है, संज्ञा की जगह पर सर्वनाम लगता है। नेक्स्ट है इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई। इनाया की जगह आपको उसने या उसका लगाना है। उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई या उसका एक सुंदर तस्वीर बनाई, उसने, वेरी गुड। तो आप लिखेंगे उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई। यहाँ पर चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऊपर ये लाइन लिखेंगे और फिर नीचे अपनी करेक्ट लाइन लिखेंगे कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। गहरे काले शब्द को की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। यहाँ पर पहले वाक्य में देखिए, मैंने एक किताब चाहिए, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, मुझे एक किताब चाहिए। तो आपको अपनी नोटबुक में पहले ये फर्स्ट सेंटेंस लिखना है, उसके बाद नीचे उत्तर में अपना सही वाक्य लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, फिर दूसरा वाक्य और उसके नीचे सही करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है, क्या तुमको मेरे साथ चलोगी, इसकी जगह क्या आएगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ठीक है, इन्होंने सर्वनाम ही यूज़ किया है लेकिन सर्वनाम गलत यूज़ किया है। आपको सही सर्वनाम बताना है कि क्या आएगा, अपनी नोटबुक में करना है ये सारा काम। ठीक है, पहले सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है कॉपी में, फिर प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों नोटबुक में करें। अभिभावकों के लिए आज का सुझाव है, बच्चों को अखबार, किताब, पत्रिका या अन्य पठन सामग्री पढ़ने तथा इनमें से सर्वनाम शब्द ढूंढने के लिए प्रेरित करें। आपके घर अगर अखबार आता है तो अखबार में से, मैगज़ीन आती है मैगज़ीन में से, या पुरानी किताबें हैं तो किताबों में से, या आपकी नई किताबें भी हैं अगर, तो किसी भी एक साइड, एक चैप्टर ले सकते हैं या एक पेज ले सकते हैं, उस पर जितने भी सर्वनाम आपको मिलते हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखें और कक्षा अध्यापिका को या कक्षा अध्यापक को भेजें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, हैंड वॉश या साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, बचाव करें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।